चलो, गुड इवनिंग। हम लोग आज बात करेंगे ग्लोबल सुपरफूड, विश्व का नया सुपरफूड जिसका नाम है मखाना। कैसा दिखता है ये? जैसे अपने मक्का जो है उसके बीजों को भूनते हैं तो पॉपकॉर्न बनता है, बिल्कुल वैसे ही ये पानी में उगने वाला एक प्लांट है जिसके बीजों को जब हम भूनते हैं तो ऐसा व्हाइट कलर का जैसा पॉपकॉर्न बनता है वैसा ये मखाना बन जाता है। तो मखाना एक प्लांट है जो मेनली पानी में, ज्यादा पानी इसके लिए चाहिए, एक्वेटिक है, जलीय पादप है। और इसके बीज जो होते हैं, सीड, उसको जब गर्म किया जाता है तो ऐसा अपने को मिलता है। जो मखाना के सीड हैं उनको फोक्स नट भी कहा जाता है, लोमड़ी के नट, फोक्स नट भी कहते हैं। आ गई बात समझ? कहां पर उगता है ये उगता है 3 राज्यों में मेनली, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। अगर इनमें भी देखोगे तो सबसे ज्यादा बिहार, कोई आसपास ही नहीं है, बिहार में सबसे ज्यादा उगता है। भारत मखाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी अपन ही करते हैं। 3 देशों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से देश है? यूएसए, 2 नंबर पे कनाडा और 3 नंबर पे यूएई। 40%, 20%, 17%। उसके बाद और भी बहुत सारे देश हैं जिसमें नेपाल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों को, लेकिन ये टॉप 3 हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। मखाना को सुपरफूड क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि इसमें ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम खाएंगे तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है, एकदम से सूट नहीं करता है, राइज नहीं करता है। एक कंसेप्ट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई। इसके बिहाफ पर फूड को 3 भागों में बांट सकते हैं, लो जीआई फूड, मीडियम और हाई जीआई फूड। यानी कि वो खाना जिसको खाने पर डाइजेशन होगा और उससे जो ग्लूकोज बनेगा वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को एकदम से नहीं बढ़ाएगा, दूसरा मीडियम बढ़ाएगा और तीसरा एकदम से स्पाइक करेगा, शुगर स्पाइक जिसको कहते हैं। ये कंडीशन खराब है, खास करके डायबिटीज पेशेंट के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए खराब है। इसलिए सबसे अच्छा फूड वो माना गया है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, है ना। ब्राउन राइस, ब्राउन जो है वो जो अपने मिलेट्स, मोटा अनाज, बाजरा, रागी वगैरह, ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जबकि मैदा या फिर चीनी या इस तरीके के फूड जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, दैट इज वेरी बैड, अच्छी बात नहीं है। ये जो मखाना, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। दूसरा, इसमें जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन डाइजेस्टेबल है, मतलब जितनी इसमें प्रोटीन है वो प्रोटीन सारी डाइजेस्ट होकर उसके अमाइनो एसिड अपने शरीर के काम में आएंगे। हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है इसकी, सारी काम में आती है, 94% से भी ज्यादा इसका डाइजेशन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा वेरी लो फैट, खास करके कोलेस्ट्रॉल जो हृदय के रोगियों के लिए बहुत खतरनाक है, उसकी बिल्कुल ना के बराबर मात्रा होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर पाए जाते हैं माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं फास्फोरस। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, एंजाइम, हार्मोन के लिए और दूसरे ऑर्गन है उनके काम करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से आगे नई बीमारियां पैदा होती है। अब इतनी सारी इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट, इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और ये अपने शरीर के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालते हैं, इसलिए इसको सुपरफूड कहा गया है। इसकी तुलना में जो अपन ड्राई फ्रूट्स जिनको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, उनसे लाख गुना बढ़िया है। इसलिए बादाम, काजू, अखरोट ये मत खाया करो, मखाना खाया करो, ये सारी चीजों की पूर्ति कर देगा, है ना। थोड़ा सा घी में फ्राई करो और काली मिर्च डालो और इसके जो बिंगो टेढ़े मेढ़े खाते हो बाजार में बीच में ब्रेक में, ये खाया करो उसकी जगह पर। तूड़ी जैसा काम है इनका,
आधे किलो मखाने लोगे, इतना बड़ा पैकेट आएगा, दिखने में अच्छा लगेगा। 5 किलो ले आए तो कट्टा भर के लाना पड़ेगा। पड़ोसी सदमे वहां के ड्राई फ्रूट खा रहे हैं आजकल, का कट्टा भर के ला रहे हैं, है ना। तो अभी रक्षाबंधन की छुट्टियां होंगी, घर जाओगे, पैकिंग वाला कट्टा, है ना। हाँ, तो सुपर फूड कहा गया है। अपन ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका लोहा मनवाया जा चुका है, मतलब अच्छा है। अमेरिका वाले लोग मंगवा रहे हैं इसका, मतलब ठीक है हिसाब किताब। हम तो अवेलेबल लोगों में बुद्धिमान उन्हीं को माने, ठीक है इनका हिसाब किताब। तो अब हो क्या रहा है, इतना बढ़िया फूड है और बिहार में बहुत सारे किसानों की आजीविका से लेकर इसको जो पॉपकॉर्न टाइप बनाते हैं उससे लेकर एक पूरी वैल्यू चेन है जो इसके ऊपर टिकी हुई है, अर्थव्यवस्था। तो भारत सरकार ने बजट 2025-26 में एक नेशनल मखाना बोर्ड बनाने का फैसला लिया, जिसमें हाई क्वालिटी सीड प्रोडक्शन से लेकर के इसका बेहतर उगाया जाए और लास्ट में इसकी प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करके ग्राहक तक पहुंचाया जाए, उस पूरी वैल्यू एडिशन चेन के लिए यह काम करेगा। बिहार चुनाव में घोषणा भी की थी। इसके अलावा एक नेशनल डेडिकेटेड प्रोग्राम भी चल रहा है जो मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों को आर्थिक सहयोग करने के लिए लगभग 476 या 96 करोड़ रुपए का बजट है और वो 2025 से 2030 तक के बीच में खर्च किया जाएगा। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर मखाना डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, उससे संबंधित एक राष्ट्रीय प्रोग्राम भी चल रहा है। बिहार में एक जगह है दरभंगा, वहां पर मखाना रिसर्च सेंटर भी खोला गया है ना। वहां पर मखाना रिसर्च सेंटर भी खोला गया। केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के भाषण में बहुत बार मखाना का जिक्र आता है और बिहार जब जाते हैं तो खास करके इसका बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। तो एक नेशनल लेवल पर इसको अगर प्रमोट किया जाए तो भारत बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकता है, पूरी दुनिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर है। और इसको लेकर के लोगों की हेल्थ अवेयरनेस और अपने फूड में ये शामिल किया जाए तो बहुत ही अच्छी है, अदरवाइज भी यूजफुल है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसके लेकर के कुछ फैक्ट बनते हैं, उनके बारे में बात करें और फिर क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व करें, ठीक है। तो भारत में तेजी से बढ़ता हुआ सुपर फूड कृषि खाद्य पदार्थ उत्पाद बन गया मखाना। इसका जो बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम है यूरियाले फेरोक्स है, यूरियाले फेरोक्स है इसका नाम, जो सामान्यतः एक्वेटिक प्लांट यानी कि तालाब, झील या दलदल आर्द्र भूमियों में उगता है। लेकिन अब ऐसी वैरायटी विकसित की है मखाना अनुसंधान के अंदर दरभंगा के द्वारा, जो फील्ड में जैसे चावल उगाते हैं अपन खेतों में, पानी भर के थोड़ा सा कम पानी में उगा सकते हैं, उसकी भी तैयारी अभी की जा रही है। इसके बीजों को भून कर फुलाया जाता है, जिसे खाद्य पदार्थ या क्या कहते हैं, फोक्सनट भी कहते हैं। और इंडिया विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, और इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बिहार। इसमें न्यूट्रिएंट खूब सारे हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, हाई क्वालिटी प्रोटीन, हाई क्वालिटी का मतलब यहां पर क्या है, डाइजेस्टेबल, जो मैक्सिमम डाइजेस्ट हो जाती है। खूब सारे फाइबर होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, खूब सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसको अगर हम खाते हैं तो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखता है क्योंकि फाइबर बहुत सारे हैं इसमें, और दूसरा एंटी एजिंग यानी कि जल्दी से उम्र बढ़ी हुई नहीं दिखती है, तो ये भी एक है। इसके अलावा जो है वो जो सूखे मेवे हैं उनकी तुलना में ज्यादा बेहतर क्वालिटी का इसको माना गया है। इसमें कम सोडियम होता है। सोडियम क्या करता है, ज्यादा सोडियम बीपी जो पेशेंट होते हैं उनके लिए खतरनाक है, और अल्टीमेटली जो है वो एक्स्ट्रा सोडियम होता है उसको शरीर से बाहर निकालने में किडनी को भी जोर ज्यादा आता है, तो ये खतरनाक बात है। कोलेस्ट्रॉल इसमें बिल्कुल है ही नहीं, फैट तो बिल्कुल ना के बराबर। 0.33 ग्राम पर 100 ग्राम में 0.3, 1 ग्राम भी नहीं है, उससे भी कम है, यानी कि इतना लो फैट इसमें कंटेंट होता है। लगभग 95% जो इसकी प्रोटीन है वो सारी डाइजेस्ट हो जाती है, इसका मतलब काम में आ जाती है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए भी बेहतर माना गया है इसको, डायबिटिक पेशेंट इसको खा सकते हैं। फिर इसमें इसके इतने सारे अच्छे बेनिफिट के चलते इसको ग्लोबल सुपर फूड के रूप में पहचान मिल चुकी है। जो इसका पीआईबी के ऊपर आर्टिकल थे उसमें ये दोनों चीजें, प्रोटीन, इसमें फाइबर, फैट और कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा इसके न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम खूब सारे इसमें पाए जाते हैं। अब मखाना प्रोडक्शन को लेकर के भारत के जो 2024-25 में बजट के जो टाइम पर जो आंकड़े थे
उसमें मखाना का उत्पादन जो है वो 63,910 मीट्रिक टन था। और अब ये जो 25 में बढ़कर 26 में 26 में बढ़कर 80,590 मीट्रिक टन हो गया है। पहले पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन इसका 2.03 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर था। अब ये बढ़कर जो वो लगभग 30 पॉइंट की इसमें बढ़ोतरी हो गई है, 2.34 मीट्रिक टन हो गया है। सबसे बड़े प्रोड्यूसर बिहार, वेस्ट बंगाल और असम है। इनमें भी देखा जाए तो बिहार कोई आसपास ही नहीं है। जितनी अपने उत्पादन है और विश्व में अपन इसको भेजते हैं, उसमें जो है वो बिहार की 3/4 के आसपास प्रोडक्शन है। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें 80 से 85% मखाना जो जाता है वो बिहार का जाता है। अब बिहार में मखाना में भी मिथिला जो क्षेत्र है बिहार का, उसका मखाना सबसे फेमस है। उसको जीआई टैग का दर्जा भी मिला हुआ है। कौन से मखाना को? मिथिला मखाना जो है उसको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। अब इसमें जो परंपरागत तौर पे उगाए जाते थे तालाबों में जो मखाना, उसकी जगह पर अब फील्ड के अंदर मखाना, यानी कि जैसे हम चावल वगैरह की खेती करते हैं वैसा फील्ड सिस्टम खेती के लिए दो नई, एक तो है स्वर्णा वेदेही और दूसरा है साबुर मखाना फर्स्ट। उन्नत किस्म है जो आगे खेतों में या जो तालाब वगैरह तक इसकी लिमिटेशन थी, उसके बजाय बाहर भी इसको उगाया जा सके। जो हर साल जो है वो इंडिया का मखाना उत्पादन जो है वो है 0.6 लाख मीट्रिक टन। इसमें लगभग 40% का हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। 2.3 या 2.25 लाख मीट्रिक टन का हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब मखाना को खास करके ये जो पॉप्ड मखाना है, जिसमें पॉपकॉर्न की तरह अपन इसको व्हाइट कलर वाला, वैसे उनके लिए एक अलग से कोड जारी किया है ताकि हम इनको विश्वसनीय रिलायबल प्रोडक्ट के तौर पर विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाए, इनकी क्वालिटी इंश्योर कर पाए। उसके लिए कोड जारी किया है जिसका नाम है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि एक अलग अलग क्लासिफिकेशन करके मखानाकार उसको हम विदेशों में बेच पाए उनकी क्वालिटी कैटेगरी के हिसाब से। 2025 में अपन ने 25-26 में मखाना का जो निर्यात किया है वो है 7264.89 मीट्रिक टन और इसका वैल्यू 192 करोड़ रुपए आसपास है। मखाना कौन सा? मिथिला मखाना को जीआई टैग का दर्जा अभी तक मिला है। मिथिला क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान वगैरह उसके लिए मिल चुका है। अब प्रमुख बाजार जो अपन जिनको एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कौन सबसे ज्यादा? अमेरिका, कनाडा और यूएई। इसके अलावा जर्मनी, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया जैसे छोटे बाजारों को भी हम बेचते हैं। बट यहां पर छोटे वाले बाजारों में पर किलोग्राम के हिसाब से अपने को ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, कनाडा और यूएई को हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब मखाना को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या क्या पहल की है? तो पिछले बजट में नेशनल मखाना बोर्ड की शुरुआत की, बिहार में इसको लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है मखाना बोर्ड को? बीज उगाने से लेकर लास्ट में ग्राहक तक पहुंचाने के लिए पूरी जो वैल्यू एडिशन चेन है उसको प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर मखाना के डेवलपमेंट के लिए जो सरकार ने बजट में पिछली बार जो घोषणा की थी वो क्या है? मखाना विकास की केंद्रीय योजना, जिसका 476 करोड़ रुपए बजट रखा गया है और अगले 5 साल तक ये पैसा खर्च किया जाएगा किसानों के लिए। अब नेशनल मखाना जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है? दरभंगा। कहां का जिला है? बिहार का। दरभंगा में इसका रिसर्च सेंटर भी है। अब क्वेश्चन सोल्व करो तो दिखा। सारी बातें ठीक है क्या? कोलेस्ट्रॉल से भरपूर है ये, कोलेस्ट्रॉल मुक्त है। ये तो वैसे दिखने में ही, जिसको सुपर फूड कह रहे हो और उसमें कोलेस्ट्रॉल कह रहे हो, तो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट किया जा सकता है इसको, तो है ना, 6 सेंस के आधार पर ही किया जा सकता है ना। लेकिन दूसरे फिर इसमें ये और ये दोनों एक साथ में, ऊपर वाला अपन ने अभी चूंकि रिसेंटली पढ़ा इसलिए आसान लग रहा है, बाकी तो ये मुश्किल बनता सवाल वैसे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन सोल्व करो, दिखा। अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यही बनेगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, यही तो बनेगा। अमेरिका, कनाडा और यूएई। मखाना बोर्ड के बारे में 2025-26 में बिल्कुल ठीक है। कितने सितंबर को इसको? 15 सितंबर को लॉन्च किया गया मखाना बोर्ड को।
15 सितंबर। और पूरी वैल्यू एडिशन को इसको मजबूत करना। तीनों स्टेटमेंट राइट है? इतने टाइप के सवाल बनते हैं इस पे, है ना। तो ये है। अब मतलब कल तो नहीं, अपन जैसे ही छुट्टियों में या छुट्टियों के बाद आएंगे तो जो अपनी मैराथन क्लासेस जो पीछे बची हुई है, अपन ने जुलाई तक जो है वो 15 जुलाई तक कर लिया है। तो फिर 15 जुलाई से 23 जुलाई और फिर 1 अगस्त से 15 अगस्त दोनों मैराथन क्लासेस बैक टू बैक करेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है वो करेंगे, और भी जो एक साथ में पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज और इवेंट्स इन न्यूज, तीनों की अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे। क्योंकि आपके राजस्थान वाले केस में पर्सन इन न्यूज काफी सारे, प्लेसेस इन न्यूज और जो वो इवेंट इन न्यूज, घटनाओं का इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल और स्टेट लेवल पर, जगहों का इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया के लेवल पर और स्टेट लेवल पर, और जो लोग हैं, व्यक्तित्व है, इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर और राजस्थान लेवल पर, तीनों का एक मैराथन टाइप बना लेंगे। फिर बचा हुआ आगे एक और कर लेंगे। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा राजस्थान वाले पे भी अपन शिफ्ट करेंगे एक साथ में, और जो वन लाइनर टाइप के सवाल बनते हैं फैक्चुअल, उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे, एक साथ ग्रुपिंग कर करके उनको एक साथ में करेंगे, ताकि आपको याद करने में भी एक रिदम दिखे, कंटिन्यूटी दिखे, क्रोनोलॉजी दिखे, वो डिस्क्रीट और डिफरेंट सिंगल लाइनर टाइप के फैक्ट नहीं बने। तो एक टाइप के फैक्ट को एक जगह पर, एक टाइप के फैक्ट को एक जगह पर, उनके साथ में जुड़ी हुई घटनाओं वगैरह के साथ में उनको याद करेंगे, तो मेमोराइज करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।